आप सभी को मालूम है कि पिछले 4 महीना पहले WHO की तरफ से सर्वे किया गया था इंडिया के लिए, और इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया इसके अलावा पूरे विश्व में, और ये पाया गया कि भारतवर्ष में पूरे विश्व की सबसे बड़ी आबादी रहती है। तो ये हमारे लिए खेद का विषय है। इसके पहले चाइना सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में आता था, और अब हम लोग इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि सबसे सर्वाधिक आबादी वाले देश बने। तो ये हम लोग के लिए तो अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग ये अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करेंगे कि आबादी हमारी कम हो और हम लोग सर्वाधिक आबादी वाले देश नहीं बने, क्योंकि आबादी अगर बढ़ती है तो हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र स्तर की हो चाहे राज्य स्तर की हो, उन पर ये बोझ पड़ता है कि जो भी हमारे लोग हैं, हमारी आम जनता है, उनको बुनियादी सुविधाएं देनी पड़ती है। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, उनके लिए नौकरी, रोज़गार। तो इसमें आबादी बढ़ने से बड़े संसाधन भी खर्च होते हैं, सरकारों को भी दिक्कत होती है। इसीलिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट योजनाएं चलाई जा रही हैं आबादी कंट्रोल करने के लिए, जो हम लोग पिछले 3-4 महीनों से चला रहे हैं। हालांकि ये बिहार में खास करके जो कुछ घटनाएं ऐसी हुई, जैसे आशा का हड़ताल हुआ, उसके अलावा हमारे आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका सेविका का हड़ताल हुआ, इसके अलावा वैक्सीन कैरियर्स वालों को हड़ताल हुआ जो सामान ट्रांसमिट करते थे। तो इस कारण से ये पिछले 2-3 महीने में जो कार्यक्रम हमारे चलाए गए थे, उसमें थोड़ी सफलता आशातीत हम लोग को नहीं मिल सकी। इसीलिए वर्तमान में पुनः इन लोग के हड़ताल खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से एक योजना है 27 जिसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं 27 नवंबर से लेकर के हम लोग 16 दिसंबर तक इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। इसमें टोटल 20 दिन का ये कार्यक्रम है, जिसमें कि प्रथम 7 दिन में इसको 2 भागों में बांटा है। प्रथम 7 दिन और उसके बाद 13 दिन। तो प्रथम 7 दिन में हमारी जो वर्कर्स हैं, ग्रास रूट वर्कर हैं, जैसे हमारी ANM है, आशा है, जीविका दीदी हैं, आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका सेविका हैं, ये लोग घर घर घूम करके जो हमारे एलिजिबल कपल हैं, जिसे हम मानते हैं कि वो एज ग्रुप जो भी कपल है, जैसे एज ग्रुप 18 से लेकर के 32 साल तक हम लोग मानते हैं कि ये एज ग्रुप जो है, इन्हीं से ये जो ग्रुप है, बच्चे पैदा इसी ग्रुप के माध्यम से किए जाते हैं। तो हम लोग इन्हीं को टारगेट मानते हुए सर्वे करा करके तो शुरू के 7 दिन में हम लोग 27 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक हम लोग एलिजिबल कपल का सर्वे कराएंगे, और वो हमारा टारगेट बन जाएगा। और वैसे लोगों को हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन की सारी सुविधाएं हम लोग अपने विभिन्न केंद्रों में देंगे। तो कॉन्ट्रासेप्शन में 2 तरह की चीज़ें आती हैं। एक है तो रूटीन कॉन्ट्रासेप्शन, जिसको टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन भी बोलते हैं हम लोग, और दूसरा होता है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन। अवधारणा ये है कि जब एलिजिबल कपल लोग रहते हैं, जब तक उनकी चाहत हम लोग सबको टीच कर रहे हैं, बता रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार, आप सभी लोग जानते हैं, स्लोगन्स अब पूरे सोसाइटी में हैं और सब लोग इसको मानते भी हैं। तो जब तक उनके 2 बच्चे पूरे नहीं होते हैं, तब तक के लिए हमारी जो है संस्थाओं के द्वारा टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन के माध्यम से बर्थ कंट्रोल किया जाता है। और जब 2 बच्चे हो जाते हैं किसी को, तो हमारे वर्कर्स परसुएट करते हैं, उसमें हमारे डॉक्टर्स भी हैं, हमारे जो भी पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, सभी लोग, जब भी हम लोग को अवसर मिलता है कि आम जनता से हम लोग रूबरू होते हैं, हमारे कांटेक्ट में आते हैं, तो हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, परसुएट करते हैं कि आबादी इतनी ज़्यादा है, अब और बच्चा अगर आपको नहीं चाहिए, बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं, तो आप नसबंदी करा लें। तो नसबंदी में फिर 2 कंपोनेंट है कि पुरुष वर्ग के लोग और महिला वर्ग के लोग। तो महिलाएं तो अपना नसबंदी अच्छे से कराती हैं, परसेंटेज भी अधिक है, लेकिन हमारे पुरुष वर्ग के लोग डिफरेंट धारणाओं के कारण नसबंदी में प्रॉपर उनकी भागीदारी नहीं हो पा रही, और अभी हम लोग करीब 2% के आसपास ही पुरुषों को कवर कर पाते हैं। तो इस परसेंटेज को बढ़ाने के लिए इस बार इस योजना के तहत पुरुषों पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम लोग उनको भी प्रेरित करें कि ताकि वो अपना नसबंदी कराएं।